जब स्वामी विवेकानंद जी से ब्रह्मचर्य के विषय में पूछा गया तो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो उस व्यक्ति का पूर्ण रूप से कायापलट हो जाता है, उसकी मेधा शक्ति दिव्य हो जाती है, उस व्यक्ति का मानसिक विकास कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है, कई गुना ज्यादा तेज हो जाता है और उसके शरीर में अनेकों अद्भुत परिवर्तन होते हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता। अब आप में से ज्यादा लोग सोच रहे होंगे कि यार 12 वर्ष वो भी अखंड ब्रह्मचर्य, ये कैसे पॉसिबल है? यहाँ तो 12 दिन भी अच्छे से ब्रह्मचर्य नहीं हो पाता, तो 12 वर्ष तक हम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं? तो मेरे दोस्त ये सब पॉसिबल है इस वीडियो में बताई गई बलवान दिनचर्या से, क्योंकि जोश जोश में आप ब्रह्मचर्य संकल्प तो ले लेते हो लेकिन आपको पूरे दिन क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है ये पता ना होने के कारण आपका ब्रह्मचर्य कुछ ही दिन में नष्ट हो जाता है या कहें तो कुछ ही दिन टिक पाता है। यकीन मानो मेरे भाई, अगर आपको ये पता होगा कि आपको सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या चीजें ब्रह्मचर्य में फॉलो करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है और आपको ये भी पता होगा कि आपको अपने ब्रह्मचर्य जीवन में दिन के 24 घंटों को किस तरह यूटिलाइज करना है, तो आप जितने समय के लिए चाहो या जितने साल के लिए, जितने दिन के लिए चाहो उतने दिन के लिए अखंड ब्रह्मचर्य फॉलो कर सकते हो। तो मेरी बात अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। देखो, ब्रह्मचर्य तन से कई गुना ज्यादा मन पर निर्भर करता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस दिनचर्या को फॉलो करके अपनी भौतिक गतिविधियों को तो सुधार लोगे, लेकिन जो आध्यात्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर आपके अंदर गंदगी भरी हुई है उसको साफ करना होगा और उसके लिए सबसे जरूरी और सबसे इम्पोर्टेंट या कहें तो सबसे मेन है सात्विकता। आपको अपने आसपास, अपने अंदर सात्विकता लानी होगी, यानी कि सभी चीजों को साफ मन से, अच्छे से और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करना होगा। आप दुनिया का कोई भी काम कर रहे हो बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो कि हाँ ये मेरे से होगा और मैं इसे कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप अपने मन से मजबूत बने रहोगे, आध्यात्मिक तौर पर मजबूत बनोगे। उसके बाद आप ये दिनचर्या अपनाओ, आपकी भौतिक गतिविधियां और आपका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ब्रह्मचर्य में, आपको ब्रह्म मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना है। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी कि 3 से 5 या 6 बजे के आसपास आपकी कामुक शक्ति बहुत तीव्र होती है या पीक पर होती है। अगर इस समय आप नहीं उठे तो आपको नाइटफॉल, स्वप्न दोष या फिर कुछ ऐसी समस्या जिससे आपका ब्रह्मचर्य नाश हो सके वो हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रह्म मुहूर्त में जरूर से उठना है। ये ब्रह्मचर्य का एक बेसिक सा रूल है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको सात्विकता अपनानी है, तो उस सात्विकता को फॉलो करने के लिए आपको प्राणायाम और ध्यान और योग, ये 3 चीजें किस तरह करनी है वो सुनो। सबसे पहले 10 मिनट के लिए विपासना ध्यान करो। विपासना ध्यान बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। अगर आपका ध्यान बीच में कहीं इधर उधर भटक भी जाता है तो उस ध्यान को इधर उधर से हटा करके अपनी सांसों पर लगाओ। शुरुआत में आपको ये लगेगा कि यार ध्यान करने से कुछ फायदा नहीं मिल रहा, लेकिन जब आपको 2 महीने 3 महीने हो जाएंगे ना, वो आप खुद ही एक्सपीरियंस करना किस तरह की खुशी आपको मिलेगी। 10 मिनट विपासना ध्यान करने के बाद आपको करना है प्राणायाम। प्राणायाम आप कोई सा भी कर सकते हो, हफ्ते के 7 दिन अलग अलग प्राणायाम करो तो भी बेस्ट रहेगा, एक ही प्राणायाम करो तो भी बेस्ट रहेगा। 2 दिन भस्त्रिका प्राणायाम, 2 दिन अनुलोम विलोम प्राणायाम, 1 दिन कुंभक प्राणायाम और बचे 2 दिन बाह्य कुंभक प्राणायाम। इन सभी प्राणायाम को फॉर्म में किस तरह करना है बिल्कुल सही तरीके से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस मिल जाएगी। अब इस तरीके से आप मेंटली तो मजबूत बन जाओगे, लेकिन अगर आपको फिजिकली भी हट्टा कट्टा तगड़ा दिखना है तो आप योग करो। योग में सबसे बेस्ट है सूर्य नमस्कार। अगर आप प्रॉपर फॉर्म में सूर्य नमस्कार केवल 3 महीनों के लिए करते हो ना, तो आप 6 महीने जिम जाने वाले बंदे से कई गुना ज्यादा अच्छी बॉडी बना लोगे, ये मेरा वादा है आपसे। योग प्राणायाम ध्यान करने के बाद अगर कोई आपका वर्क बचा हुआ है, कॉलेज का, स्कूल का या फिर ऑफिस का, तो उसे आप निपटा लो। उसके बाद नहा धो करके आपको हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रिशन वाली डाइट लेनी है और ध्यान रहे डाइट भी आपकी सात्विक होनी चाहिए और उस हिसाब से होनी चाहिए जितना आपने परिश्रम किया है या जितना आप मेहनत करते हो। उसके बाद आप स्कूल, कॉलेज, ऑफिस कहीं भी जाते हो, शाम तक तो घर आ ही जाते होंगे, तो अपने ऑफिस में या अपने साथ स्नैक्स लेकर जरूर जाएं। स्नैक्स में सबसे बेस्ट है मेरे भाई भुना चना और गुड़। बाकी जो आपका घर का खाना है वो तो आपको इंटेक करना ही है, लंच में भी और डिनर में भी। शाम को घर आने के बाद आपको फिर से वही रूटीन अपनानी है जो मैंने आपको सुबह में बताया था, योग, प्राणायाम और ध्यान। और वर्कआउट की जगह आप इवनिंग वॉक पर जा सकते। इवनिंग वॉक से आने के बाद आपको 7-8 बजे के आसपास अपना डिनर कर लेना है। आपका डिनर लाइट होना चाहिए और उस डिनर में आपको जरूर से देसी गाय का दूध और घी 1 चम्मच जरूर से ऐड करना है। आप चाहो तो खाना खाने के साथ भी पी सकते हो या 1 घंटे बाद भी पी सकते हो। डिनर और दूध पीने के बाद आपको करना है ब्रह्मचर्य आसना, जो कि सबसे जरूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बेस्ट बनता है, जिससे नाइटफॉल जैसी समस्या, उत्तेजना जैसी समस्या में राहत मिलती है और आप
काम उत्तेजित नहीं होते, जिससे आपका ब्रह्मचर्य लंबे समय तक टिकता है। कुछ फॉलो करो या ना करो, लेकिन ये 4 चीज, सुबह जल्दी उठना, डाइट अच्छी लेना, सात्विक रहना, ब्रह्मचर्य आसना और मेडिटेशन, अगर लंबे समय तक ब्रह्मचर्य पालन करना है तो ये 4-5 चीज तो करनी ही पड़ेगी। फिर उसके बाद 9 बजे सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यही दिनचर्या अपनी शुरू कर दो। तो तुम्हारे भाई का GDS एज अ BPM सिलेक्शन हो गया है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूटी। तो जल्द ही व्लॉग भी स्टार्ट करेंगे और आपके लिए रेगुलर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी जरूर चलाएंगे। तो व्लॉग चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और आपके लिए रेगुलर और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।